हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो क्लास 9 साइंस का रिड्यूस सिलेबस 2020 और 2021 में जितने भी हमारे जो सिलेबस हैं, साइंस के सिलेबस है, उसमें कितने 30% रिड्यूस किया गया है। वही इसमें कौन से चैप्टर्स इस सिलेबस में इंक्लूड है, कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है मोशन। ठीक है, तो मोशन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है इस बार। मोशन पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ आना है, तो अच्छे से इसको रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, जैसे कि थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में आपको स्टडी नहीं करनी है। उसके अलावा जितने भी हैं टॉपिक्स वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब ये तो है सीबीएसई का सिलेबस। सीबीएसई में कौन से चैप्टर डिलीट किए हैं, कौन से चैप्टर्स में कुछ पार्ट्स डिलीट किए गए हैं और कोई किसी चैप्टर में बिल्कुल चेंजेस किया नहीं गया है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में थ्रस्ट और प्रेशर ये इन टॉपिक्स को रिमूव किया गया है और बाकी का जैसे का तैसा पूरा का पूरा चैप्टर आना है। ठीक है, तो चैप्टर 4 है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी जैसा पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिकॉल करना पड़ेगा। चैप्टर 5 है साउंड। साउंड चैप्टर है पूरी की पूरी तरह डिलीट की गई है, मतलब ये इसमें का आपको ना पढ़ाया जाएगा और ना ही इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके कुछ क्लास टीचर्स कोई टॉपिक्स रिमूव करते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये जो सीबीएसई ने जो जारी किया है वो ये है, इसमें कौन से टॉपिक इंक्लूड है, कौन से टॉपिक डिलीटेड है, ये इतने ही है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि टोटली डिलीट किया गया है। इसमें आपको पता है मैटर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 स्टेट्स होते हैं और फिर उसमें कंडेंसेशन, फिर सब्लिमेशन, ये सारे मेथड्स है। तो ये आसान सा है, आपने 8 में 7th में पढ़ा होगा। इसके लिए आई थिंक ये डिलीट किया है, अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके फर्दर क्लासेस में 10th में भी सेम चैप्टर रिपीट हो रहा है और 11th में भी सेम चैप्टर के पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो सेम ये चैप्टर इस बार डिलीट किया है, ठीक है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत कुछ न्यू सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैटर इन आवर सराउंडिंग में थोड़ा बहुत आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, तो इस हिसाब से यही सोच के ये चैप्टर डिलीट किया है, कोई बात नहीं। चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ये एज इट इज आएगा। आपको अच्छी तरह से ये लर्न कर देना है। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि जितने भी मैटर है प्योर स्टेट में है या अनप्योर स्टेट में है, जितने भी सारे आपको मैटर्स है, सॉल्यूशंस है, ये प्योर है या अनप्योर है, ये बताना है। इसके अलग अलग मेथड्स है, वो इसमें इस चैप्टर में आपको बताया गया है। अच्छे से सारे मेथड्स को आप रट लेना। ठीक है, चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ये एज इट इज चैप्टर आएगा। ठीक है, चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। एटम्स का स्ट्रक्चर के बारे में ये पूरा चैप्टर बेस है, जिसमें इसमें भी इस चैप्टर में भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो ऑलमोस्ट हमें फिजिक्स में भी एक चैप्टर साउंड चैप्टर डिलीट किया गया है और केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर डिलीट किया गया है। फिजिक्स में साउंड चैप्टर को रिमूव किया गया है और केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बायोलॉजी का सिलेबस। बायोलॉजी में है सिलेबस में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि चेंजेस नहीं किया गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और फिर उसके सेकेंड चैप्टर है टिश्यू।
टिश्यूज में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट में आपको आपके सेल्स के बारे में बताया गया है। सेल्स में मतलब ह्यूमन बीइंग्स में किस टाइप के सेल्स होते हैं, प्लांट्स में किस टाइप के सेल्स होते हैं, इसमें डिस्कस किया गया है। और ये जानना बहुत, क्लास 9 के स्टूडेंट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए कोई चेंजेस नहीं किया गया है, तो ये बच्चों के लिए अच्छी बात है। सेकेंड चैप्टर है टिश्यूज, जो कि सेल्स के ऊपर ही डिपेंड है। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनते हैं, इसीलिए तो इस चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ये दोनों के जो दोनों चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर आना है, तो अच्छे से इन चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर डिलीट किया गया है, ये जो कि पूरे के पूरे बायोलॉजी में ये चैप्टर सबसे मुश्किल चैप्टर था, कि इसमें आपको प्लांट स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज, मतलब डिफरेंट वैरायटी के स्पेसीज को आपको लर्न करना था, जो कि टोटली डिलीट किया गया है। तो ये अगले साल तो आई थिंक नहीं है ये, इसके बेसिस पे 11th में ज़रूर है। ठीक है, तो आपको फिर आप बच गए, क्योंकि ये पूरे 9th में यही चैप्टर बायोलॉजी में बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस बार के बच्चों को ये लर्न नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये कर लेते तो आपको 11th में थोड़ा इजी हो जाता सिलेबस लर्न करने में। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर 4, वाई डू फॉल इल। वाई डू फॉल इल, ये चैप्टर में, इस चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसमें आपको सिर्फ सारा का सारा लर्न करना है। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि आप क्यों बीमार पड़ते हो। ठीक है, आपके मतलब कौन सी कमी होने की वजह से आप बीमार होते हो, ये सारे ये तो फैमिलियर चैप्टर है। आपने 5th में 6th में भी पढ़ा होगा ये चैप्टर, कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके साइंटिफिक रीजंस इसमें बताए गए हैं। इसमें कौन सी बीमारी होती है, कौन से वायरस से होते हैं, कौन से फंगस से होते हैं। अब आपको पता है कि एक 9th में एक कोरोना वायरस का चलते हुए, एक 9th का एक कोरोना वायरस का क्या कहते हैं, बहुत ही वायरल हुआ था वीडियो, कि इसमें ये पहले से ही क्लास 9 के बुक में ये लिखा हुआ है। तो वो कोरोना वायरस और इस कोरोना, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, वो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसी चैप्टर में क्लास 9 के चैप्टर 4 में ही उसके कोरोना वायरस के नाम को, मतलब उसके बारे में बताया गया है। लेकिन वो कोरोना वायरस अलग है और ये कोविड-19 है। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है वो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है, जो कि जो पेज काफ़ी वायरल हो रहा था। ठीक है, अब चैप्टर 5 है नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन ये रिटर्न एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असाइनमेंट के रूप में आएगा। जैसे कि आपको ओरली पूछा जाएगा या फिर उसके बेसिस पे असाइनमेंट आपको सबमिट करने पड़े, तो इस चक्कर में आएंगे। तो आपको इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको रीड करके आपको आ जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज है ही क्या, रेन, फॉरेस्ट, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, माउंटेन्स, प्लेन्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है। हाँ, चैप्टर 6 है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि टोटली डिलीट किया गया है। इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कुछ बताया गया नहीं है इम्प्रूवमेंट, जैसे कि हम जो खेती करते हैं, हम जो फिशरी करते हैं, जो कैटल्स को पालते हैं, इसमें हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसी के बारे में बताया गया है, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा है, डिलीट किया गया। तो आपको फिजिक्स में 1 चैप्टर डिलीट किया गया था, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर डिलीट किया गया था, इस बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर डिलीट किया गया है, बायोलॉजी में दो चैप्टर डिलीट किए गए हैं। ठीक है, और 1 चैप्टर जो कि सिर्फ इंटरनल पर्पस से ही आएगा, इंटरनल असाइनमेंट के तौर पे ही आएगा। तो आपको इसमें 1 2 3 4 चैप्टर बेसिकली बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, जिसको लर्न करना पड़ेगा और जिसको आपको रिटर्न उसके एग्जाम्पल्स और सारे थियोरी की लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसी तरह के इससे ही न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग में सारे के सारा साइंस के चैप्टर्स कवर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है।